अब हमने डिप्रेशन के बारे में बाकी सब चीज़ें तो देखें, इंसान को पता लग गई है कि इंसान ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि वो डिप्रेशन का मरीज़ है। तो जो मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, दैट इज़ हाउ टू डील विद डिप्रेशन। अब चूंकि हम इसको एक बीमारी है भी और समझ भी लेते हैं कि डिप्रेशन जो है वो एक मर्ज़ है, तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं जितने भी, ठीक है, वो क्या करते हैं कि आपको एंटी डिप्रेसेंट्स देना शुरू कर देते हैं, मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। मैं इस एंटी डिप्रेसेंट की ना एक एग्जांपल से आपको बात समझाऊंगा कि व्हाट रोल डज दीज एंटी डिप्रेसेंट प्ले। आप फॉर एग्जांपल अपने घर में बैठे हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आजकल, जैसे पिछले दिनों कोविड के दिनों में आपका था। आप घर में बैठे हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, आपकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, एक कमरे में बैठे हुए हैं, आप सामने टेबल पर आपका लैपटॉप पड़ा हुआ है, उस लैपटॉप के ऊपर आप वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। बार बार पीछे से आपका बच्चा आता है, आके वो रो रहा है और वो आपको आके डिस्टर्ब कर रहा है। आप क्या कहेंगे? आप फ़ौरन से या तो उसकी माँ को बुलाएंगे या आपकी जो घर में आया है जो उसको अटेंड करने वाली, आप उसको कॉल करेंगे, बुलाएंगे। वो आएगी, आके आप उसको कहेंगे कि इसके मुझे रोने की आवाज़ ना आए बिल्कुल भी। ठीक है, आपने उसको फोकस किस चीज़ के ऊपर किया, जोर किस चीज़ पर लगाया, इसकी मुझे रोने की आवाज़ ना आए। अब वो उठाकर ले गई और जाकर उसके रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। आप मुकम्मल तौर के ऊपर जो है ना वो सेटिस्फाइड हो गए हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ एंड यू आर अटेंडिंग योर मीटिंग। आप अपनी मीटिंग करते रहे, इट्स बीइंग नाउ ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स। आफ्टर 2 to 3 आवर्स आप उठे और उठकर आप जब रूम से बाहर गए, अपने साथ वाले कमरे के अंदर देखा कि भाई आपको पहले उसकी आवाज़ तो आना बंद हो गई थी, लेकिन आपने साथ वाले कमरे में जाकर देखा कि आपका बच्चा एक चेयर के साथ बंधा हुआ है, उसको बिठाकर बांधा हुआ है और उसके मुंह के अंदर कॉटन रख के और पट्टी बांधी हुई है मुकम्मल, ताकि वो जितना मर्जी रो ले, जितना मर्जी चीख ले, उसकी आवाज़ मेरे तक ना आए। दिस इज़ द रोल ऑफ एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स। एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स आपको वक्ती तौर के ऊपर फॉर द टाइम बिंग रिलीफ तो दे देती हैं, बट जो द प्रॉब्लम रिमेन्स देयर। आपका मसला, आपकी प्रॉब्लम, आपका इशू स्टिल वहीं का वहीं है। सो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स किसी भी तरह से डिप्रेशन का हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज ये आपका एक मेंटल प्रॉब्लम है, आपका एक स्ट्रेस का एक इशू है। इसको दूसरे तरीकों से जो है वो इंसान को टैकल करना चाहिए। सेकंड जो एक मैं इसके अंदर एरिया कवर करना चाहूंगा, दैट इज टॉकिंग टू समवन। आप किसी इंसान के साथ बात करें, आप उसके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, आप अपने व्यूज़ के बारे में बताएं, आप उससे बात करें, उससे शेयरिंग करें। वो हमारे एक मिसाल मशहूर है ना कि गम शेयर करने से जो है ना वो आधा रह जाता है। ठीक है, किसी के साथ बात करने से, किसी के साथ डिस्कस करने से वो चीज़ें कम हो जाती हैं। ये एक्चुअली जो है वो एग्जिस्ट करता है। हो सकता है वो आपको कोई अच्छा मशवरा दे दे, हो सकता है वो उसके अंदर आपकी कोई मदद कर सकता हो सकता है कि आपका डिप्रेशन सिर्फ इसी प्रैक्टिस की वजह से जो है ना वो कम होने लग जाए, आप कंसल्ट करते रहें। बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी भी सारी की सारी थेरेपी के अंदर मेजर जो थेरेपी है दैट इज कंसल्टेशन। वो कंसल्ट करते हैं आपके फियर्स को, आपके रिग्रेट्स को, इन सब चीज़ों को समझते हैं और आपकी काउंसलिंग करते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके लिए डिप्रेशन को टैकल करने के लिए एक रेमेडी है, दैट इज एक्सरसाइज और मे बी मेडिटेशन। एक्सरसाइज तो एक मुकम्मल तौर पर एक प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी है। आप वॉक करते हो, आप डेली रूटीन पर जो है वो एक डेली बेसिस के ऊपर, या आप जिम ज्वाइन करते हो, या आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे आप अपना पसीना निकालते हो, अपना डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ जो आप एक्सर्ट आउट करते हो। मेडिटेशन इज समथिंग डिफरेंट। मेडिटेशन इज लाइक आप एक नेचुरल इन्वायरमेंट में गए हो, आप ग्राउंड में बैठे हो जाकर, और ग्राउंड में एक टेबल के अंदर ऊपर बैठ के आप एक अच्छे एटमॉस्फेयर में बैठकर आपको एक यू आर फीलिंग वेरी गुड। आप ऐसी जगह पर बैठे हुए हो जो आपको एक नेचुरल एक एहसास आ रहा है, आपको ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा मिल रहा है और उसकी वजह से आप रिलैक्स कर रहे हो। ठीक है, दिस मेडिटेशन इज नॉट ओनली अबाउट दिस कैन बी एनीथिंग। दिस कैन बी अबाउट सम ग्रेट कंपनी, या आप बाइक पर कहीं आउटिंग कर सकते हो, आप अपने नदरन एरियाज में जा सकते हो। मेडिटेशन कुछ भी हो सकती है जो आपकी इन सब चीज़ों को रिलीज करे, कम करे, आपको रिलैक्स करे। जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर या जो एक रेमेडी मैं इसके लिए डिप्रेशन के लिए कहना चाहूँगा, जो बहुत हद तक शायद एक वक्त के ऊपर मैं भी डिप्रेशन का मरीज था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रही, दैट इज़ नमाज। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ना एक पूरे का पूरा दीन जो है ना वो मुकम्मल दीन बनाया है, और कोई ऐसा हमारा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको एड्रेस ना किया हो।
नमाज में जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहम जो उसका एक रुकन है, जो एक उसका पार्ट है बेसिकली नमाज का, दैट इज़ सजदा। सजदे में क्या होता है, वो वाहिद एक, मैं इसको रिलीजियसली तो खैर अभी लिंक नहीं कर रहा, अभी मैं इसको अगर मेडिकली या फिजिकली बताऊं, वो वाहिद एक ऐसा पोस्चर होता है कि जिसमें आपका ब्रेन, आपका दिमाग नीचे होता है और आपका हार्ट जो है वो आपसे ऊपर होता है। आप ऐसे इस पोस्चर के अंदर होते हो तो आपके ब्लड की सप्लाई ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, एक बात। दूसरे नंबर के ऊपर, जब आप डिप्रेस्ड होते हो, आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा होते हो, तो आपके ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्जेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप सजदे के अंदर जाते हो जिस टाइम के ऊपर, उससे क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे अक्सर जो है वो घरों में और इधर उधर जो है ना अर्थिंग करवाई जाती है। अर्थ इज, ग्राउंड इज बेसिकली, ज़मीन जो है ना वो एक कंडक्टर है। वो क्या करती है कि जो आपका जितना भी एक्सटर्नल चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन सब चार्जेस को वो अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेती है। जब आप ज़मीन में सजदा लॉन्ग टाइम के लिए करते हो, अपने सजदे को लंबा करते हो, उस टाइम के ऊपर क्या होता है कि आपके जितने नेगेटिव चार्जेस हैं ना, वो ज़मीन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र आउट होते हैं, और एंड यू फील रिलैक्स्ड। आपका दिमाग, आपका जहन, आपको बहुत ज़्यादा वो एक रिलैक्सेशन की, एक रिलैक्सिंग फीलिंग आती है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यार ये जो हमारे जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, इनके अंदर पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब जाने का और इस सब का तो जो एक तरीका है सो है भाई, हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। जो मैं इसके अंदर अपनी बात को जो है वो वाइंड अप करूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, कि भाई सबने ये हदीस सुनी हुई है, नमाज मोमिन की मेराज है। जब आपने, आपकी मेराज से मुराद है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करने जा रहे हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात क्या है, ये वो ज़ात है जो कादिर है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के ऊपर। I am not talking about single person. I am not talking about sky or any star or any earth या किसी एक planet की बात नहीं कर रहा। I am talking about this whole universe. वो ज़ात है जो इस पूरी की पूरी कायनात के ऊपर कादिर है। अब मुझे एक बात बताएं, आपने जब उस ज़ात को एक्सेस कर लिया है, which is above everything, जो हर चीज से ऊपर है, आपको एक इंसान तंग कर रहा है, आपको एक इंसान आपको मुसलसल जो है वो डिग्रेड कर रहा है, आप क्या करेंगे? उसके बाप को जाके शिकायत लगाएंगे? आप ऑफिस में एक जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं, आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं दे रहा, व्हाट यू विल डू? यू विल ट्राई टू गो द पर्सन अबव हिम। आप सीईओ के पास जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर आपको किसी तरह से जस्टिस नहीं मिलता, व्हाट यू विल डू? यू विल कंप्लेन ऑन द प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, या आप एक बड़े लेवल के ऊपर जाओगे। अरे मेरे भाई, आपको जब एक्सेस मिल रही है टू द एंटिटी, वो ज़ात, वो एक ऐसी चीज के ऊपर के जो विच इज अबव एवरीथिंग, उस ज़ात की आपको एक्सेस मिल रही है, आपको अल्लाह से मुलाकात का मौका मिल रहा है, जिसके अंदर आप अपने तमाम गम, अपने तमाम स्ट्रेस, अपने तमाम मुश्किलात, हर चीज़ उसके सामने पेश करो, और पेश करके उससे सुकून ले लो। आप अपने दिल का बोझ हल्का कर लो, अपने स्ट्रेस को रिलीज आउट कर लो। और उसके बावजूद एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होते हुए हम क्या कर रहे हैं? जगह जगह धक्के खा रहे हैं, कभी इसको बता रहे हैं, कभी उसको बता रहे हैं, कभी इसकी गिबत उसको कर रहे हैं, कभी कोई इशू, अपने मसाइल ऐसी जगह पर एक्सप्रेस आउट कर रहे हैं जहां एक्सप्रेस करने का फायदा ही नहीं है। हम आज अगर सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस बात को समझ ले कि भाई जिस इंसान को सजदे की अहमियत पता लग जाए, जिस इंसान के जहन में ये बात क्लियर आउट हो जाए कि भाई अगर मुझे मुश्किलात का, इन डिप्रेशन का, इस स्ट्रेस का मुझे असर या इसका मुझे हल सजदे से नहीं मिल सकता तो और कहां से मिलेगा? भाई एक बात अपने जहन में आज बिठा लें, जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुलाकात करके, जिस मोमिन को अल्लाह की मेराज के बाद भी सुकून ना मिले, वो दर दर की ठोकरें खा लें, उसको कहीं से सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाहुम्मा